Aim right, achieve big at KR Mangalam University. अमेरिकी हमले के बाद ईरान के ऊपर जो संकट गहराया है, उसके चलते ईरान ने भी पलटवार शुरू कर दिया है और बौखलाए हुए ईरान ने जबरदस्त हमला किया है अमेरिका के सहयोगी इजराइल के ऊपर। तेल अवीव और हाइफा शहर के ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल्स दागे गए हैं। कुछ देर पहले ही इजराइल के तेल अवीव और हाइफा में धमाकों की जोरदार आवाजें सुनी गई हैं। मीडिया रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि ईरान ने इजराइल पर करीब 20 से लेकर 30 बैलिस्टिक मिसाइल्स दागे हैं और इसके बाद इजराइल में इस वक्त पैनिक का माहौल है। इजराइल के शहरों में हमले वाले सायरन बज रहे हैं और लोगों को सुरक्षित जगहों तक जाने की सलाह दे दी गई है। अमेरिका ने आज ही ईरान के परमाणु केंद्रों पर हमले किए थे, जिसमें बंकर बस्टर बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया गया था। और आप तस्वीरें देख पा रहे हैं इस वक्त जो हमले हुए हैं। हाइफा शहर की हम दिखा रहे हैं। हाइफा इजराइल का शहर है जो लेबनान के बॉर्डर के साथ लगा हुआ है और सायरन आप सुन सकते हैं और धुआं नजर आ रहा है। जो कुछ मिसाइलें हैं जो इंटरसेप्ट नहीं हो पाई हैं, वो जब जमीन से आकर टकराई उसके बाद धमाका हुआ और उसके बाद धूल और धुएं का गुबार यहाँ साफ नजर आ रहा है। हाइफा की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हाइफा एक प्रमुख पोर्ट सिटी है इजराइल का और एकदम उत्तर की ओर बसा हुआ शहर है, समुद्र के किनारे भूमध्य सागर पर बसा हुआ। और इस इलाके में जो धमाके हुए हैं उसके बाद तबाही की तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। अमेरिका ने जो घातक हमला किया था ईरान के ऊपर और 3 न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाया था, उसके बाद ईरान का पलटवार करना माना जा रहा था तय है। और सबसे आसान तरीका था ईरान के लिए कि वो इजराइल के ऊपर हमला करे, क्योंकि अमेरिका तक पहुंच के लिए उसके पास मिसाइल्स हैं नहीं, कि जो मिसाइल की सबसे ज़्यादा मारक क्षमता है करीब 2000 किलोमीटर की है। और ये मिसाइलों को आप जाते हुए देख सकते हैं, एक साथ 20 से 30 मिसाइलों को ईरान की ओर से बैलिस्टिक मिसाइलों को दागा गया था। अब इसमें अगर हाइपरसोनिक मिसाइल है फतेह 2, तो उसको भेद पाना इंटरसेप्टर मिसाइल्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, जिसके चलते कुछ जो मिसाइलें हैं वो ज़मीन पे आने में कामयाब रही हैं और सरफेस टू एयर मिसाइल है वो उसे इंटरसेप्ट नहीं कर पाई हैं। तो एक बार फिर से हम आपको हाइफा शहर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। ईरान के विदेश मंत्री ने अमेरिका को धमकी दी है। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, अमेरिका के हमले के बाद सभी की नजरें इस वक्त टिकी हुई थी कि ईरान की ओर से क्या कहा जाता है। तो ईरान के विदेश मंत्री ने कहा है कि आत्मरक्षा के सारे विकल्प खुले हुए हैं और अमेरिका की ओर से जो हमला किया गया है वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो चार्टर है उसके हिसाब से वो कानून का उल्लंघन है। और ईरान ने मांग की है कि तुरंत सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाई जाए, जिसमें ईरान ये मुद्दा उठाने जा रहा है कि किस तरह से ईरान के ऊपर अमेरिका ने हमला किया है जो अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। तो सैयद अब्बास अरागची जो विदेश मंत्री हैं ईरान के, उन्होंने साफ चेतावनी दी है कि ईरान के पास अब सारे विकल्प खुले हुए हैं। अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला करके युद्ध की घोषणा कर दी है और ईरान कोई भी विकल्प अपना सकता है अपने दुश्मन को जवाब देने के लिए। और साथ ही साथ कोशिश ईरान की ओर से हो रही कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक हो और इस बैठक में चीन और रशिया भी शामिल होंगे और यही वजह कि इस बैठक को बुलाया जा रहा है ताकि वो ईरान अपने सहयोगी देश जैसे रशिया है या चीन है इसकी मदद को लेकर वो अमेरिका को घेर सके। और इस पूरे मामले पर अगर देखा जाए, पिछले दिनों बातचीत हो रही थी और ईरान के साथ मध्यस्थता करने के लिए, बातचीत करने के लिए फ्रांस, जर्मनी जैसे यूरोपीय देश लगातार लगे हुए थे। रूस और चीन ने भी समर्थन दिया था ईरान को और अमेरिका अकेला था। तो ऐसे में अब देखना है जब यूनाइटेड नेशन काउंसिल की मीटिंग होती है सिक्योरिटी काउंसिल की, तो उसमें क्या निकल कर आता है। बहरहाल जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो ईरान के हमले को देख रहे हैं जो इजराइल के ऊपर किए गए हैं। और ईरान और इजराइल के बीच जंग के 10वें दिन अमेरिका की एंट्री हो चुकी है और अमेरिका ने ईरान के 3 अहम परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया है। फार्दो, नतांज और इस्फहान में न्यूक्लियर सेंटर्स को अमेरिका ने बमबारी से उड़ाने का दावा किया है। फॉर्डो की न्यूक्लियर साइट पर बंकर बस्टर बम गिराए गए हैं, तो वहीं पर नतांज इस्फहान के न्यूक्लियर अड्डों को तबाह कर दिया गया है और इसमें क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया अमेरिका की ओर से। तो अमेरिका के ओर से घातक हमला करते हुए B-2 बॉम्बर्स के जरिए ईरान के अहम ठिकाने, न्यूक्लियर फैसिलिटीज को तबाह किया गया, जिसमें फॉर्डो सबसे अहम है, जहां पर परमाणु बम बनाने के लिए जो ईंधन होता है उसका परिष्करण किया जाता है, यानी कि उसे परिष्कृत किया जाता है और उसके बाद जो तैयार होता है ऊर्जा या जो ईंधन है उस ईंधन का इस्तेमाल होता है बम बनाने के लिए। और यही वजह कि B-2 बॉम्बर्स के जरिए यहां पर GBU-57 बॉम्ब्स गिराए गए हैं, करीब 13,000 केजी से ज्यादा वजनीय बम और इसके अंदर करीब 2700 केजी के बारूद। ऐसे ही 1-2 नहीं बल्कि बताया जा रहा है कि 12 बमों का इस्तेमाल किया गया है
फार्डो की फैसिलिटी को तहस नहस करने के लिए, उसे तबाह करने के लिए, और अमेरिका ने दावा किया कि तबाह कर दिया है। हालांकि ईरान की ओर से दावा किया जा रहा है कि फार्डो के जो उनके अड्डे थे, जहां पर न्यूक्लियर फैसिलिटीज थी, जो उनके इंस्टॉलेशन थे, उसे बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। सिर्फ सतही तौर पे हुआ है। जो जमीन के 250 फीट नीचे उनके टनल्स बने हुए हैं, जहां पर उनका पूरा ये प्लांट है, उसे कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है।